नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का तीसरा पाठ लेकर डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत। डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत। यह पाठ डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों को लेकर लिखा गया है। वैज्ञानिक प्रगति, कंप्यूटर, मोबाइल आदि के माध्यम से दैनिक कार्यों में हुई आवश्यकताओं तथा सुविधाओं का संस्कृत में वर्णन है। इस पाठ में पाठ शुरू करते हैं। डिजी भारतम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में, पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसका या इसकी चर्चा श्रूयते माने सुनते हैं, इसकी वार्तालाप सुनते हैं कि आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावा इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य इसका, पदस्य पद का या इस पद का, कः भावा क्या भाव है, इति मनसि ऐसा, मनसि माने मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते माने उत्पन्न होती है। इस पद का क्या भाव है, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते माने परिवर्तित हुई है। समय के परिवर्तन के साथ, समय के बदलाव के साथ मनुष्यों की आवश्यकताएं भी परिवर्तित हुई हैं, बदली हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत। प्राचीन काले, पुराने समय में, ज्ञान के आदान प्रदान मौखिकम आसीत, मौखिक हुआ करता था। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक हुआ करता था या मौखिक था। विद्या चा श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या का ग्रहण सुनने की परंपरा से ग्रहण किया जाता था या ग्रहण किया जाता था। विद्या को ग्रहण करना कैसे? श्रुति परंपरा से, माने सुनने की परंपरा से, सुनकर ही विद्या को याद किया जाता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम माने उसके बाद, तालपत्रों पर के ऊपर, और चा माने और, भोजपत्रोपरि माने भोजपत्रों के ऊपर, लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदो उपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले, परिवर्तन के समय में, कर्गदस्य माने कागज के, लेखन्या चा और लेखनी की, आविष्कारेण माने आविष्कार से, सर्वेषाम एव सब में ही या सबके ही, मनोगतानाम भावानाम मनो में उत्पन्न जो भाव थे उनको, कर्गदो उपरि कागज के ऊपर, लेखनम माने लिखना, प्रारब्ध माने आरंभ हुआ। समय के अनुसार या समय के परिवर्तन के अनुसार कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मनों के भावों को कागज के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य माने टाइपराइटर के आविष्कारेण माने आविष्कार से, तो लिखिता सामग्री, जो लिखित सामग्री थी उसकी जो टंकिता, वो जो लिखी गई सामग्री है, सती बहुकालाय माने बहुत समय तक, सुरक्षित अतिष्ठित माने सुरक्षित रहती थी। टाइपराइटर के आविष्कार ने तो लेखन के संबंध में
माने जो लिखी हुई सामग्री थी वह बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी रहती थी। ये इस पैराग्राफ की हिंदी अनुवाद है। आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। इस शब्द का क्या अर्थ है, यह जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या सुनकर सीखने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। बाद में ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। समय परिवर्तन के साथ कागज और कलम के आविष्कार से मन के सभी भावों का कागज पर लेखन आरंभ हुआ। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टाइप होने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। ये इस पैराग्राफ के कठिन शब्दार्थ हैं जो बच्चे स्वयं पढ़ेंगे और इनको लिख करके याद करेंगे। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगतियात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकनामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। वैज्ञानिक प्रविधेः वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति यात्रा पुनरपि माने फिर भी, अग्रे गता माने आगे गई। फिर भी माने जो अभी टाइपराइटर का आविष्कार हुआ था उसके आगे भी ये यात्रा आगे भी गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सर्वाणि माने सभी, कार्याणि माने कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक नाम के यंत्र से साधितानि भवन्ति माने साधित होते हैं या पूर्ण किए जाते हैं। आज वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति यात्रा पुनरपि और आगे गई। आज सभी कार्य संगणक नामक यंत्र से पूर्ण किए होते हैं या किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। और समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यम से पठ्यन्ते लिख्यन्ते च पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्त्यन्ते स्म। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों की उपयोग से वृक्ष कर्त्यन्ते स्म माने काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परम लेकिन संगणकस्य माने संगणक के अधिक माने अधिक से अधिक, प्रयोगेण माने प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों का काटना, न्यूनता भविष्यति माने न्यून होगा, इति विश्वास ऐसा विश्वास है। लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों के काटने की गति अवश्य ही धीमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन माने इससे, पर्यावरण सुरक्षायाः, पर्यावरण सुरक्षा का की दिशा माने दिशा में, महान उपकारो भविष्यति महान उपकार होगा। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आज आपणे माने बाजार में, वस्तुक्रयार्थम वस्तुओं के खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम माने रुपयों की, अनिवार्यता नास्ति अनिवार्यता नहीं है। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता, अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सब जगह रूप्यकाणाम स्थानं, रुपयों का स्थान गृहीतवन्तौ माने ले लिया है। कह रहे हैं कि डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड ने
सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य अर्थात बैंक में या बैंक के चा माने और, अपि माने भी, और बैंक के भी सर्वाणि कार्याणि माने सभी कार्य संगणक यंत्रेण माने संगणक यंत्र से अर्थात कंप्यूटर से संपाद्यन्ते माने संपादित होते हैं। और बैंक के सारे कार्य भी संगणक यंत्र के द्वारा संपादित किए जाते हैं या होते हैं। ये इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद है। वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति, यात्रा और आगे भी बढ़ी। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक मशीन से किए जाते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जा रही हैं। कागज़ उद्योग में पेड़ों के प्रयोग के कारण पेड़ काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से पेड़ों की कटाई में कमी आई है। ऐसा विश्वास है इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। आजकल बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों की जगह ले ली है। बैंक के सभी काम भी कंप्यूटर से किए जा रहे हैं। यह इस पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। इनको बच्चे याद करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुविधा माने बहुत प्रकार के, अनुप्रयोगाः माने ऐप अथवा एप्लीकेशंस, मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीनाय मुद्रा से हीन माने बिना मुद्रा का विनिमय अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका सन्ति, सहायक हैं। बहुत प्रकार के ऐप्स और कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, कुत्रापि माने कहीं भी, यात्रा करणीया भवेत माने यात्रा करनी हो तो या करना चाहे तो रेल यान यात्रा पत्र से, रेलयान का टिकट, वायुयान यात्रा पत्र से और वायुयान के टिकट का अनिवार्यता अद्य नास्ति। अनिवार्यता अद्य माने आज, नास्ति माने नहीं है। कहें यदि कहीं भी आपको यात्रा करनी है तो चाहे रेलयान का टिकट हो या वायुयान का टिकट हो, उसकी आज अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः। कहा है कि सर्वाणि पत्राणि, इन सभी पत्रों को अर्थात सभी टिकटों को, अस्माकम माने हमारे, चल दूरभाषयंत्रे अर्थात मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने ईमेल नामक स्थान में सुरक्षितानि भवन्ति माने सुरक्षित होते हैं। ये सारे जो टिकट हैं, जो पत्र हैं, वह हमारे मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित होते हैं। यानी माने जिनको, संदर्श माने दिखा करके, वयम हम सब, सौकर्यण माने सुख से, यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः यात्रा का आनंद गृह्णीमः माने ले सकते हैं या ग्रहण करते हैं। कह रहे हैं कि जिनको दिखा करके, उस ईमेल में अपने पत्रों को दिखा करके हम सब सुखपूर्वक यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालयेपि माने अस्पतालों में भी, चिकित्सालयों में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता रुपयों की आवश्यकता अद्य न अनुभूयते मैंने आज अनुभूत नहीं की गई है, आज उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। और आज सर्वत्र माने सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से शुल्क दे सकते हैं। तद्दिनम
नातिदूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाषयंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामः। तद्दिनम माने वह दिन नातिदूरम दूर नहीं है, यदा माने जब, वयम हस्ते माने हमारे हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय हमारा हाथ में एक यंत्र मानी एक ही मात्र मोबाइल को लेकर के सर्वाणि कार्याणि साधितुम सभी कार्यों को साधित समर्थ होंगे, सभी कार्यों को साधित माने करने में समर्थ होंगे। करें वह दिन दूर नहीं है जब हमारे हाथ में केवल एकमात्र मोबाइल को लेकर के, अपने हाथ में केवल मोबाइल को लेकर के सभी कार्यों को करने में हम समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके अर्थात जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। ये इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद है। अनेक प्रकार के ऐप्स कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक हैं। कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल टिकट या हवाई जहाज़ की टिकट की ज़रूरत आज नहीं है। सभी तरह के पत्र हमारे मोबाइल में, ईमेल में सुरक्षित होते हैं, जिन्हें दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। अस्पताल में इलाज के लिए भी आज रुपयों की ज़रूरत महसूस नहीं होती। सभी जगह कार्ड से, ई बैंकिंग से फीस दे सकते हैं। वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। जेब में रुपयों की ज़रूरत नहीं होगी। ये कठिन शब्दार्थ हैं जो बच्चे स्वयं पढ़ेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। पासबुक चेक बुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेक बुक इत्यनयोः इन दोनों की आवश्यकता न भविष्यति माने आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणाम अनुवादिता समाप्त प्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की जो अनुवादिता है वह समाप्त प्राय हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम कोशस्यावापि आवश्यकता अपि न भविष्यति। कह रहे हैं कि लेखन कार्य में अभ्यास पुस्तिका का अर्थात कर्गदस्य वा और कागज का, लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिका का और कागज का, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए नए ज्ञान के अन्वेषण अथवा खोज में शब्दकोश की व अथवा आवश्यकता, शब्दकोश की भी आवश्यकता अपि माने आवश्यकता भी न भविष्यति माने नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि लिखने के कार्य में अभ्यास पुस्तिका और वह कागज की और नए नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम माने जानने के लिए, ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक की, मानचित्रस्य और मानचित्र की आवश्यकतायाः आवश्यकता की अनुभूति अपि माने भी न भविष्यति माने नहीं होगी। अपरिचित मार्ग की ज्ञान के लिए किसी मार्गदर्शक की अथवा मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वम् यह सब एक के द्वारा ही, एक यंत्र के द्वारा ही कर्तुं माने कर सकते हैं। यह सब कुछ हम किसी एक यंत्र के द्वारा अर्थात मोबाइल के द्वारा ही कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम फलक्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम्।
कह शाक आदि सब्जी आदि के खरीदने के लिए, फल आदि खरीदने के लिए, फल सब्जियां खरीदने के लिए, और विश्राम गृहेषु कक्षम सुरक्षितम कर्तुम, विश्राम गृहों में कक्षों को सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, और चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि, विद्यालयों में और महाविद्यालयों में भी शुल्क देने के लिए, किम बहुना और अधिक क्या कहें, दान आदि क्रिया को करने में भी देने में भी, चल दूरभाष यंत्र में वही मेवलम, चल दूरभाष यंत्र ही काफ़ी है, सब कुछ है, वह उसी के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। तो डिजि भारतम इति अस्याम दिशि, डिजिटल भारत इति अस्याम माने इस दिशि माने दिशा में, वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः, वयम माने हम सब, भारतीय माने भारतीय, द्रुतगत्या तीव्र गति से, अग्रे सरामः माने आगे की ओर बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सभी भारतीय तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यह इसका हिंदी अनुवाद है। पासबुक, चेकबुक इन दोनों की ज़रूरत नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों व समाचार पत्रों की भी लगभग समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज़ की नई जानकारी खोजने के लिए शब्दकोश की ज़रूरत भी नहीं होगी। अनजान रास्ते को जानकारी के लिए मार्गदर्शक या मानचित्र की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। यह सब एक ही मशीन से किया जा सकता है। सब्जी फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम घर में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय या महाविद्यालय में फीस देने के लिए, और तो और दान देने के लिए भी एक मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सब भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये इस पैराग्राफ के कठिन शब्दार्थ हैं, बच्चे याद करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है, तो कहाँ होती है, संपूर्ण विश्वे पूरे संसार में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हुई है, तो काल परिवर्तनेन सह समय के परिवर्तन के साथ। आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम अनिवार्यता न भविष्यति, आप बाजार में वस्तुओं के खरीदने के समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो रूप्यकाणाम माने पैसों रुपयों की। कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्ष उपयोगी होंगे, कर्गद उद्योगे, कहाँ कर्गद उद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य केन माने किसके द्वारा, साधित भवन्ति माने साधित होते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं, तो संगणक यंत्र के द्वारा। अधोलिखितां प्रश्नां पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, इसका उत्तर होगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, प्राचीन काल में जो विद्या थी सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनता यास्यति, वृक्षाणां कर्तनं वृक्षों का काटना कथम माने किस प्रकार न्यूनता को प्राप्त होता है या जाता है, न्यूनता की ओर जाता है, इसका होगा संगणकस्य अधिक प्रयोगे वृक्षाणां कर्तनं न्यूनताम यास्यति, संगणक के अर्थात कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों का कटना न्यून हुआ है। चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता अद्य माने आज अनुभूत नहीं होती है या अनुभव नहीं की जाती है, तो
चिकित्सालये रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालयों में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम सब डिजिटल भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंगा नंबर वस्त्रपुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में केशा माने किसकी आवश्यकता माने आवश्यकता न भविष्यति माने नहीं होगी। तो वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है या नहीं होगी। प्रश्न 3 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्नों का निर्माण करना है। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। यहाँ लेखनम को रेखांकित किया गया है, इसको आधार बनाकर एक प्रश्न बनाना है। तो भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। भोजपत्र के आधार करके क्या आरंभ हुआ। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लेखन के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। इसका प्रश्न बनेगा लेखनार्थम कर्गदस्य की जगह हो जाएगा कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लेखन के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। अगला नंबर विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृहेषु विश्राम घरों में कक्षम सुनिश्चितम भवेत माने कक्ष सुनिश्चित होना चाहिए। तो ये होगा कुत्र कक्ष सुनिश्चितम भवेत माने कहाँ कक्ष सुनिश्चित होना चाहिए। विश्राम गृहेषु को रेखांकित किया गया है तो यहाँ आएगा कुत्र। घ नंबर सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। तो चल दूरभाष यंत्रे को रेखांकित किया गया है, इसको आधार करके प्रश्न बनाना है। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र किसमें सुरक्षित होते हैं। तो कहाँ होते थे चल दूरभाष यंत्रे ईमेल नामक स्थान में। अंगा वयम उपचारार्थम विद्यालयम गच्छामः। वयम माने हम, उपचार के लिए चिकित्सालय में गच्छामः माने जाते हैं। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः ये इसमें प्रश्न बनेगा। ठीक। प्रश्न 4 उदाहरणम अनुसृत्य विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुत। मौखिकम मनोगताः टंकिताः महान मुद्राविहीनः। इसमें विशेषण है ये, इसके विशेष क्या हैं। तो मौखिकम ज्ञानम मनोगताः भावाः टंकिताः सामग्री महान का विशेष होगा उपकारः मुद्राविहीना विनिमयः। प्रश्न 5 अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखत। संधि करके लिखिए। तो पदस्य अस्य, पदस्य धन अस्य, इसका बनेगा पदास्य पदस्यास्य। पदस्य धन अस्य, इसका होगा पदस्यास्य। तालपत्र धन उपरि, तालपत्र धन उपरि का होगा तालपत्रोपरि। च धन अतिष्ठत, च धन अतिष्ठत का होगा चातिष्ठत। करगद धन उद्योगे, करगद धन उद्योगे का होगा करगदोद्योगे। क्रय धन अर्थम, क्रय धन अर्थम का होगा क्रयार्थम। इति अनयोः का होगा इत्यनयोः। उपचार धन अर्थम, उपचार धन अर्थम का बनेगा उपचारार्थम। ठीक। प्रश्न 6 उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुत। निम्नलिखित को उदाहरण को उसके अनुसार लघु वाक्य बनाना है। आवश्यकता को
आवश्यकता का होगा अद्य समाचार पत्राणाम आवश्यकता नास्ति। आवश्यकता के लिए एक वाक्य बनाना था कि आज समाचार पत्रों की आवश्यकता नहीं है। सामग्री के लिए होगा लिखिता सामग्री सुरक्षिता ना तिष्ठत। लिखित सामग्री सुरक्षित नहीं होती है। पर्यावरण सुरक्षा का होगा पर्यावरण सुरक्षा महत्यावश्यकता अस्ति। पर्यावरण की सुरक्षा महती आवश्यकता है। विश्राम गृहम पर्यटकाः विश्राम गृहम आगच्छन्ति। पर्यटक विश्राम गृह में आते हैं। प्रश्न 7 है उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्ति कुरुत। मैंने उदाहरणों के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्द हैं, इनमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो छात्र की चतुर्थी व्यक्ति में होगा छात्राय। छात्राय पुस्तकम देहि। छात्राय पुस्तकम देहि। ठीक। निर्धन का होगा अहम निर्धनाय। निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। लता। लता का होगा लतायै। लतायै पठनम रोचते। लता पढ़ना पसंद करती है। और अहम माने मैं निर्धन के लिए वस्त्र देता हूँ, ये होगा। सुरेशः। सुरेशा के लिए होगा रमेशः सुरेशाय अलम। रमेश और सुरेश में रमेश और सुरेश। अध्यापक। नमः के योग में होगा अध्यापकाय नमः। अध्यापक के लिए नमस्कार। अध्यापक के लिए नमस्कार। इस प्रकार से आज का पाठ हमारा समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और धन्यवाद।